हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स का एक हवा बन जाता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं हमें थ्योरी तो समझ में आ गई सर, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं आज यहाँ सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अब तक हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड है दैट इज 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.21, 1.25, 1.26 एंड 1.31। ये इन दो टॉपिक्स के ऊपर कवर्ड है। न्यूमेरिकल समझने के लिए जैसे मैं कहता हूँ ध्यान से देखो, आपके पास बुक्स होनी चाहिए अपनी एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ दिस एंड दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे पहला स्टेप यही है, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कूलम्स ने बताया था, दो चार्ज हो आपके पास Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो फोर्स निकालने का फार्मूला क्या है, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, आपको चार्ज दे रखा है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, r गिवन है। 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो आपको मालूम है, कांस्टेंट होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व तो कर ही लोगे, जमा घटा गुणा भाग आपको आती है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती ही नहीं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सेकंड क्वेश्चन कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस। Q1 गिवन है आपको, Q2 गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो गिवन है वो लिखते जाओ। Q1 कितना गिवन था, 0.4 माइक्रोकूलम का। Q2 कितना गिवन है, -0.8 माइक्रोकूलम का। इन एयर इज, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो बता रखा है आपको, 0.2 न्यूटन। अभी तक जो बुक में लिखा था मैंने वहां लिख दिया, कुछ नहीं किया। फर्स्ट पार्ट कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। फार्मूला आपको आता है, F गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, तो R की वैल्यू निकाल दो। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इन्होंने क्या बोला कि आपके पास दो स्फीयर है, फर्स्ट के कारण सेकंड पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताया इन्होंने। अब कहते हैं सेकंड के कारण फर्स्ट पे कितना फोर्स लगेगा बताओ। ये आर्टिकल के अंदर आता है कि जो दो पॉइंट चार्ज होते थे दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो जो फोर्स अपने को गिवन था उतना ही फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ न्यूमेरिकल, अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। सिक्स्थ न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं इसमें, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। जितना रीड किया है सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, उसको साथ साथ कॉपी के ऊपर बनाते जाओ। एक स्क्वायर बना दिया मैंने, A, B, C एंड D। A पर कितना चार्ज रखा है, 2 माइक्रोकूलम, B पर -5 माइक्रोकूलम, C पर -2 माइक्रोकूलम एंड D पर -5 माइक्रोकूलम। QA, QB, QC एंड QD। अब नेट फोर्स निकालना है, कहां पर, आगे बढ़ लें इसको। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the sphere। मेरे वाली बुक के अंदर चार्ज की वैल्यू जो शो कर रखी है वो डिफरेंट है, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पर सिमिलर नेचर के चार्ज गिवन है, ये दोनों चार्ज +2 माइक्रोकूलम के, ये दोनों चार्ज -5 माइक्रोकूलम के। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया है, 1 माइक्रोकूलम। ये न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो जो सुपरपोजिशन के ऊपर थी उसके अंदर भी किया था। अब देखो पहले A पर जो चार्ज रखा है उसके कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे हम। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है,
तो यहां लिख दिया मैंने एफ ए। सी पर जो चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है, ये भी 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को रिपेल करेगा। ये एफ सी। मैंने आपको ए के बाद सी वाले चार्ज का फोर्स निकालना सिखाया। क्यों? बी को क्यों लिया पहले? क्योंकि दिखाई दे रहा है अपने को these two charges are equal, so these two charges will exert equal and opposite force, so net force due to these two charges will be 0। अब B पर जो चार्ज रखा है उसके कारण 1 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एफ बी। और डी पर जो चार्ज रखा है वो भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये एफ डी की डायरेक्शन। देखो ध्यान से, एफ बी एंड एफ डी these two are equal and opposite, so these will also cancel each other, so net force on this 1 microcoulomb charge is 0। अब सपोज जो क्वेश्चन मैंने पहले ड्रा करा गलती से, जो स्टेटमेंट में गिवन था कि यहाँ +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहाँ -5 माइक्रोकूलम का चार्ज। क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, ए बी सी एंड डी। अब फिर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। क्या इसका आंसर भी 0 होगा? जैसे ये तो चारों आपस में कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ ये दो तो कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ ए एंड माइनस वाला क्या करेगा? ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दिस विल बी एफ सी। फोर्स का फार्मूला Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब आप FA निकालोगे तो ये Q1 ये Q2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R ये डिस्टेंस, जो स्क्वायर की साइड दे रखी हो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप OA की वैल्यू निकालोगे। जितनी वैल्यू इसकी आएगी FA की, उतनी वैल्यू FC की आएगी। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देना, ऐसे सॉल्व होगा। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रख दिए 0 ही आंसर आएगा, आपको चार्ज के साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी की बुक के अंदर 8th क्वेश्चन 1.8। 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB, एक +3 माइक्रोकूलम का है, एक -3 माइक्रोकूलम का है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। बना ले यहाँ पर, ये ए बी 20 सेंटीमीटर अपार्ट, एक +3 माइक्रोकूलम का और एक -3 माइक्रोकूलम का। स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ, बोर्ड के ऊपर कॉपी के ऊपर बनाते जाओ, और समझ में तभी आ जाता है अपने को। कहते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ऐसा नहीं करना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, ये EA की डायरेक्शन होगी। नेगेटिव चार्ज के कारण O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, मींस EB। अब EA एंड EB दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड होंगे। कैसे निकालोगे आप? EA और EB दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। निकालेंगे कैसे? फार्मूला था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R कितना लोगे यहाँ? 20 सेंटीमीटर नहीं लेना, इसके कारण O पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो R की वैल्यू होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 raised to power -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the net charge?
अब एक और चार्ज ले लिया सेकंड पार्ट के अंदर, उसको O पर रख दिया, बताओ कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं O पर, तो फोर्स के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, F = QE। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। 1.8 के बाद है 1.11, कहते हैं पॉलिथीन पीस rubbed with wool, a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge कितना 3.2 into 10⁻⁻7 coulomb. Estimate the number of electron transferred, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फार्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = NE, N will be equal to Q by E। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। E की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसके अंदर ही पूछते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, फ्रॉम विच टू विच, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस से किस बॉडी पे हुए। आपको बताया अगर बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब, नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वहां से मिल जाएगा। फिर कहते हैं इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, जब इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलिथीन में गए हैं तो क्या मास भी ट्रांसफर होगा। यस, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इन 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे उसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। नेक्स्ट 1.12, ये 1.12 1.13 थोड़े से ट्रिकी, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एकदम से सॉल्व हो जाते हैं। देखने में स्टेटमेंट बड़ी लगेगी आपको, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बस कंसंट्रेशन के साथ करो न्यूमेरिकल्स को। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। ये दो स्फीयर बना दिए हमने, A and B, दोनों के सेंटर में डिस्टेंस कितना 50 सेंटीमीटर का। जो रीड कर रहे हैं वही बोर्ड पे बना रहा हूं। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के पास इतना चार्ज है, Q इसके पास तो Q इसके पास, दोनों में सेपरेशन भी दे रखा है, फोर्स निकालना है। सिंपल कूलम्स ला Q1 Q2 ओवर 4πε0 r square। The radii of A and B are negligible as compared to distance of separation। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फिर कहते हैं what is the force of repulsion, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved। अगर हम चार्ज तो कर दे डबल, Q था पहले यहाँ 2Q, ये Q था इसको 2Q कर दिया, और डिस्टेंस जो थी उसको हाफ कर दिया, r' मतलब r/2, तो फोर्स कितना होगा इसी फार्मूले में कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, r को r/2 कर दिया, 2 2 या 4 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा F' न्यू फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। मींस जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.13, suppose the sphere A and B in last question have identical size, a third sphere of same charge but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both। what is the new force of repulsion between A and B। एक तीसरा स्फीयर ले लिया, ये तीसरा स्फीयर ले लिया मैंने, इसको पहले A के साथ टच किया, फिर B के साथ टच किया और फिर अलग कर दिया। अब A और B में कितना फोर्स होगा, जब थर्ड स्फीयर को A के पास लाऊंगा
तो ए के पास चार्ज कितना बच जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, q/2। ए के पास नया चार्ज, ये तीसरा स्फीयर है, इसके पास चार्ज कितना, q/2। अब इसको बी के कांटेक्ट में लाया, बी के पास चार्ज कितना, q, और सी के पास q/2, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो बी के पास चार्ज कितना बन जाएगा, 3q/4। अब दोनों में फोर्स निकालो, डिस्टेंस सेम रखी हमने, मींस जो फार्मूला था फोर्स का q1 q2 ओवर 4πε0 r², q1 को तो कर दिया q/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, q2 को 3/4 से, तो नया फोर्स उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 3/8 टाइम्स। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था पहले, उसको हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना फोर्स बनेगा दोनों स्फीयर्स के बीच में। क्योंकि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को टच में रखते हैं तो कंडक्शन ऑफ चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड बताए थे मैंने, एक कंडक्शन, एक इंडक्शन, थर्ड फ्रिक्शन। कंडक्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर बॉडीज का साइज डिफरेंट हो तो चार्ज भी डिफरेंट जाएगा, लेकिन यहाँ बॉडीज आइडेंटिकल थी हमारी। 13 के बाद क्वेश्चन आता है 21st क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। कोई स्फीयर है, अननोन चार्ज है, हमें नहीं मालूम कितना है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब इस स्फीयर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर क्या गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉइंट चार्ज के कारण, होलो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला सेम होता है। क्या होता है फार्मूला, E = Q/4πε0 r², जब पॉइंट स्फीयर से बाहर हो तो। इसके अंदर आपको E गिवन है, R गिवन है 20 सेंटीमीटर, 1/4πε0 कांस्टेंट है, तो किसकी वैल्यू नहीं मालूम, सिर्फ Q की। तो Q के लिए सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 21st। उसके बाद है 25th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 25th। अगर कहीं न्यूमेरिकल्स को नोट कर रहे हो तो वीडियो को बीच में पॉज करके नोट कर लेना। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कोई ऑयल ड्रॉप है, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेस में, is held stationary under a constant electric field 2.55 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इन मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कियन फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज रेशियो को फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास का रेशियो कितना होता है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, जो ऑयल यूज किया उसकी डेंसिटी भी गिवन है अपने को, कितनी, 1.26 × 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, इस ड्रॉप की जो भी रेडियस हो वो निकालनी है अपने को, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बता रखा है, स्मॉल जी की वैल्यू बता रखी है। अब देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, अगर ये ऑयल ड्रॉप है, स्टेशनरी का मतलब हवा में रुक जाएगी, छोड़ूंगा तो नीचे आएगी, तो स्टेशनरी कैसे रहेगी। अगर ये ऑयल ड्रॉप है, इसका वेग इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, अगर इसको यहीं पर रोकना है तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा हमें इसके इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तभी तो कैंसिल होगा। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो इस डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है नेट फोर्स जीरो, mg के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं mg = qe। भाई इतना ही तो समझने वाला है। मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
और वॉल्यूम स्फेरिकल है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। मास कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। जी की वैल्यू अपने को मालूम है। क्यू चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ गिवन था ना 12 ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ई की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट इनकी वैल्यू यहाँ पुट करो, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू 12 ई इंटू ई। इस इक्वेशन के अंदर रो गिवन है, जी मालूम है, ई मालूम है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी गिवन है। तो सिर्फ क्या चीज नहीं मालूम, अननोन पैरामीटर आर, ये भी हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर था हमारा 1.25। अब 1.26 एक आर्टिकल क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वहां कुछ प्रॉपर्टीज थी, उस प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। आपके पास बुक होगी अपनी एनसीईआरटी की, उसी के अंदर ध्यान दो। 4-5 पिक्चर बना रखे, मैं वहीं सॉल्व करवाता हूं आपको। फर्स्ट पिक्चर, उसके अंदर कोई कंडक्टर दे रखा है आपको और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो कर रखी है। बताना है इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। करो आंसर अपने आप। एक प्रॉपर्टी बताई आपको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस सरफेस से बाहर आएंगी या अंदर जाएंगी, हमेशा 90 का एंगल बनाती है। दे लीव द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली, इसलिए रॉन्ग। सेकंड प्रॉपर्टी में चार्ज बना के दे रखे हैं ऐसे और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो कर रखी है अपने को, ऐसे मूव कर रही है और चार्ज की नेचर चार्ज शो कर रही है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव लाइक दिस। तो ध्यान से देखो, आप पॉजिटिव से स्टार्ट भी हो रही है और नेगेटिव पे खत्म भी हो रही है, फिर नेगेटिव से स्टार्ट भी हो गई, पॉजिटिव पे खत्म हो गई। प्रॉपर्टी ये थी कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड, तो इसलिए रॉन्ग। थर्ड पिक्चर ठीक दे रखा है, दो पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड रहती हैं। ये सेम डायग्राम अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो ठीक था हमारा, तो भी ठीक था। फोर्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके अंदर लाइनें आपस में कट कर रही हैं, इसलिए फोर्थ वाला फिगर गलत है। फिफ्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन इसके अंदर सर्कल बना रहे हैं, दो सर्कल दिखा रखे हैं आपको, क्लोज लूप बना रही है, इसलिए वो वाली लाइन भी प्रॉपर्टी भी गलत है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है, करने का नहीं है इसे। इसके अंदर कुछ नया बताया। हम लोग एक आर्टिकल करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां रिजल्ट आपको दिया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड E। इस 31st क्वेश्चन के अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ ए बॉडी दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में बता रहे हैं आपको कि हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के भी फर्दर पार्ट्स कर सकते हैं, चार्ज पार्ट्स, एंड दोज आर नोन एज क्वार्क्स। कहते हैं प्रोटॉन, इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोज आर मेड ऑफ 3 क्वार्क्स, 3 पार्टिकल्स। जो क्वार्क्स होते हैं वो दो तरह के, एक अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के पास चार्ज प्लस 2/3e, डाउन क्वार्क के पास चार्ज माइनस 1/3e। अगर ऐसा है, प्रोटॉन के पास बताओ कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क बनेंगे। टोटल चार्ज तो इसका E होता है, E रहेगा, तो इसमें कहते हैं हम, अगर इसके पास 2 अप क्वार्क हो और एक डाउन क्वार्क हो तो नेट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू E। कैसे, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1। अप क्वार्क का चार्ज इतना था, डाउन क्वार्क का इतना था। ऐसे ही न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है, इसके पास कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क होंगे, गैस के बताओ। तो कहते हैं यहाँ एक अप क्वार्क होगा न्यूट्रॉन के केस में और 2 डाउन क्वार्क। कैसे, 2/3 माइनस 1/3
-1/3 is equal to 0. Means proton and neutrons are combination of 3 charged particles. In case of proton, 2 up quark and 1 down quark. In case of neutron, 1 up quark and 2 down quarks. तो देखो मैंने ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए, कितना टाइम लिया, आपने वीडियो को देख लिया। अब दोबारा से इन्हीं स्टेटमेंट्स को बुक में पहले अच्छी तरह से रीड करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएंगे, नहीं होते हैं फिर दोबारा वीडियो देख के सॉल्व करो इसको। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझो, जो गिवन है उसको लिखो और फिर ट्राई करो। उम्मीद है सब कर लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जाकर वहाँ कमेंट में प्रॉब्लम लिख देना अपनी, वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।